प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए कुछ वचन लेके आए हैं। जब हम वचन पढ़ रहे थे, जब मैं वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे 3 वचन दिए और 3 4 वचन हैं तो आपके लिए परमेश्वर ने दिए ताकि मैं इन वचनों पे वीडियो बनाऊँ और आप तक ये वीडियो पहुँचाऊँ, अपना मैसेज पहुँचाऊँ। देखो, युवकों को सलाह, ये वचन है नीति वचन में, ठीक है? नीति वचन 1 का 7 में है। 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा ही होगा। युवकों को सलाह, देखो परमेश्वर की क्या सलाह है युवकों के लिए, मतलब जो अभी जवान हैं, मतलब यू लाइक 18 प्लस हैं, तो वो युवक में आते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई। युवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हाँ, जो यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर का डर मानता है, जिसको लगता है कि हाँ भाई परमेश्वर कुछ है जो हमें चला रहा है, अगर हम गलत काम करेंगे तो वो हमें सज़ा देगा। तो देखो, हम इस तरीके से परमेश्वर का डर अगर इंसान के अंदर आता ना, जब हमें हमारे अंदर किसी का डर आता तो हम उसकी हर एक बातों को मानते। इसलिए मानते ताकि अगर हम एक भी मिस्टेक करें तो हमें डांटे ना, हमें गलत ना बोले, हमें ताड़ना न दे। ऐसे ही इंसान जब परमेश्वर का डर मानता है तो परमेश्वर के हर एक वचनों को वो फॉलो करता है। जैसे जैसे परमेश्वर से गाइड करता है, उसे सिखाता है कि भाई तू ऐसे चल, ऐसे चल। अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर सिखाता है तो वैसे वैसे वो इंसान चलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर है। आपने पढ़ा होगा स्कूल में, आप जब गए तो टीचर ने आपको बोला कि कल ये होमवर्क करके लाना। तो आप, जब टीचर स्ट्रिक्ट था तो आप उनके डर की वजह से होमवर्क करके लाए, आपने टीचर की बात मानी, क्योंकि टीचर का डर था ना आपके अंदर कि अगर हम वर्क नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे तो टीचर कल को स्कूल में मार पड़ेगा। इंसान सबसे ज़्यादा प्रेम उसी से करता है जो कि उस इंसान का डर मानता है, उसकी बातों पर चलता है, जैसा वो कहता है वैसा करता है। उसी से ऑब्वियसली सब लोग उसी से प्रेम करते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर उसी से प्रेम करते हैं जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है ना? अनजाने में तो हर किसी से होता है, वो अलग बात है, लेकिन अगर जिसको पता है, जो कर सकता है, वो अगर वो परमेश्वर के वचनों पे चलता है तो परमेश्वर उससे प्रेम करेगा ही। और देखो, 8वें में लिखा, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। मतलब कि अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। आपके जो फादर हैं आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं। आपकी मम्मी जिसने आपको जन्म दिया है वो आपको क्या कह रही है, क्या काम करने के लिए कह रही है, क्या वचन के अनुसार कह रही है, उन चीज़ों पे आपने देखना है। अगर वचन के बाहर कुछ कह रहे हैं, वचन से बाहर है, वचन के खिलाफ है, तो आप उन चीज़ों को नहीं मानोगे तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि वचन से बाहर पाप होता है। तो लेकिन अगर वचन में रहकर वो चीज़ें हैं और आप मान रहे हो तो परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी कर रहे हो और परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को मान रहे हो, ठीक है? और जो भी आपके फादर, आपकी मम्मी, हमारे माँ बाप जो भी हमें कहते हैं कि वचन के अनुसार कि ये काम करो, ये काम ना करो, ऐसा नहीं करना है। अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में भी फँसे हैं, बहुत सारे लोग, पूरी दुनिया फँसी है, बहुत सारे लोग क्या फँसे हैं। लेकिन जो लोग मसीह लोग में भी फँसे तो उनके माँ बाप उनको कहते हैं कि लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो उन चीज़ों से गुज़र चुके हैं। उन्हें पता है कि क्या इन चीज़ों से क्या असर पड़ता है, तो वो गुज़र चुके हैं, तो वो लोग जानते हैं, इसलिए वो समझाते हैं कि बेटे ये गलत है, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं पड़ना, ये लड़का तेरे लिए सही नहीं है, लड़की तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते। इसका मतलब क्या है, वो को अपने माँ बाप की शिक्षा को तुच्छ जान रहे हैं। तो आगे चल के क्या होता है उनके साथ, बेसिकली बहुत सारे लोगों की तो शादी तो नहीं हो पाती है, लेकिन जिनकी होती है तो उनको बहुत दुख उठाना पड़ता है। तब जाके बाद में वो कहते कि हमारे माँ बाप ने सही कहा था, तो जब कहा था तब तुमने माना नहीं, अब तुम रो रहे हो। तो गलती तो फिर उन्हीं की है ना जिन्होंने ज़बरदस्ती की। कई बार ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, गलत चीज़ें होती है। हाँ, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। इसका मतलब है कि जो आपके माँ बाप की जो शिक्षाएं आपके लिए आगे चल के आपके बहुत काम आएगी। ये शिक्षा, मतलब बहुत सारे लोग भी आपको कहेंगे कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग यही कहेंगे कि ये अच्छे काम करें, इनकी माँ बाप की शिक्षा है। बुरे काम करोगे तो यही कहेंगे कि बच्चे ही इतने खराब, तुम्हें माँ बाप कितने खराब हो। तो देखो, अपमान आपकी वजह से, इंसल्ट आपके माँ बाप की भी, आपके पेरेंट्स की भी होती है। तो कई बार ये होता है कि आपकी जो लोग, मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ मैं,
जो लोग ऐसे मतलब उल्टे-पुल्टे काम करते हैं, वचन में रहकर भी, तो उनके द्वारा परमेश्वर की इंसल्ट होती है, पवित्र आत्मा का अपमान होता है। और पवित्र आत्मा का अपमान होना कितनी बड़ी बात है, आप लोग जानते होंगे, बाइबल आपने भी पढ़ी है। तो जो आपके माँ-बाप की शिक्षा है, आप वो आपके लिए अच्छी होती है, अगर वो वचन में रहकर हैं तो। अगर वो वचन के खिलाफ हैं तो वो अच्छी नहीं है, उनको आप वो मैं डिनाई करना चाहूँगा, ठीक है? लेकिन अगर वो वचन में रहकर है, वचन से मिलते-जुलते, तो आपको माननी पड़ेंगे, क्योंकि आपके माँ-बाप है, जन्म आपको उन्होंने ही दिया है ना? आप कोशिश करिए मानने की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करिए ही करिए। आप अपने लिए प्रार्थना करिए, आप कोशिश करिए, आपको करना ही पड़ेगा, ये तो कंपल्सरी है कि अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, वो तो करना ही पड़ेगा। और परमेश्वर का राज्य कोई ऐसा-वैसा नहीं है, जैसा आप इमेजिन भी कर रहे हो कि ऐसा होगा, वैसा भी नहीं होगा पहले तो। वो तो इतना सुंदर होगा कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, है? तो वो चीज़ आपको कुछ बेस्ट पाना है, उसके लिए कुछ बेस्ट देना होगा, समझे? तो यहाँ पे लिखा 10 में, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। देखो आज के टाइम पे भी ऐसा ही हो रहा है कि पापी लोग फुसला रहे हैं एक दूसरे को, कि वो उल्टे काम कर रहे हैं कि भाई मैं चोरी कर रहा हूँ तो भी चोरी कर ले, इतना पैसा आएगा तेरे पास। या देखो मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, तेरे पास क्या है, तू तो बस सिंगल है, कैसा मर्द है तू। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता। खैर कोई नहीं, परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन आपको नहीं माननी ये चीज़ें, हम भी नहीं मान रहे, आपको भी नहीं माननी, गलत चीज़ें हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा होगा वो आपको मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। बस प्रार्थना करो, प्रभु मिले तेरी इच्छा के अनुसार और अच्छा मिले। ऐसा मिले कि जिसे लेके हमें बाद में पछताना ना पड़े, और बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है? अभी के टाइम पे लोगों के जीवन में यही प्रॉब्लम चल रही है। जिससे भी पूछे कि भाई तुझे क्या चाहिए, वो सबसे पहले ये कहता है कि भाई मेरी शादी हो जाए। खैर कोई नहीं, सबकी इच्छा होती है शादी करने की, वो अलग बात है। तो यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कह रहा है कि भाई शादी से रिलेटेड नहीं है ये, रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं है ये, और भी चीज़ों में मिलता-जुलता है। पाप तो हर बहुत सी चीज़ें आज की दुनिया में पाप क्या-क्या नहीं है, पाप है। किसी को गाली देना, गलत बोलना, गलत करना, गलत सोचना, पाप है। तो बहुत सारे लोग करते हैं यार, कि बहुत सारे लोग, जैसे कोई नशा करता है, तो अब उनके बीच में कोई ऐसा जन जाएगा, कोई ऐसा पर्सन जाएगा जो नशा नहीं करता। अब जो नशा कर रहा है वो पूछेगा, ले भाई तू भी पी ले। वो कहेगा नहीं मुझे नहीं पीना भाई, मैं ये सब चीज़ें छोड़ चुका हूँ। तो वो कहेगा क्या यार तू ऐसा कैसे हो सकता है, तू कैसे छोड़ सकता है, तू तो इतने सारे पीता था, बड़ी-बड़ी बातें करता था कि भाई हम साथ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तू तो इतने मेरे से भी ज़्यादा पीता था। तो उसको बहकाएँगे, उसको कि किसी तरीके से इसको भी बिगाड़ना है, हम बिगड़े तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ है भाई, पाप ऐसी चीज़ है, परमेश्वर पहले देखो, इंसान इन चीज़ों में बाद में पड़ा, परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर जानता है ना कि इंसान क्या-क्या करने वाला है। उसने ऐसी पृथ्वी नहीं बनाई कि भाई एक गोला टाइप का बना दो और इसमें बस वो इंसान डाल दो। सब कुछ जानता था वो पहले से कि भाई इंसान क्या-क्या करने वाला है, इसलिए पहले से ही इसमें लिखा है सब कुछ। तो आपको समझना है और आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना है, आप फॉलो कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपसे कंट्रोल नहीं होती है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अपने लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों का नशा नहीं छूटता, तो वो भी प्रार्थना करें अपने लिए, कि अपने लिए प्रार्थना करें और करवाएँ। और अगर आपकी प्रार्थना से आपके जीवन में काम नहीं हो रहा, तो हमारे मिनिस्ट्री में आप आ सकते हो, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री। हमारे प्रेयर टावर नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल है। आप उसपे फ़ोन करिए, आपके लिए प्रेयर की जाएगी, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, कोई प्रॉब्लम चल रही, यूँ चुटकियों में उनका हल समाधान आपके लिए होगा। लेकिन बस थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, और क्योंकि हर चीज़ में वेट करना पड़ता है। आप दवाई खाओगे उसमें भी आपको टाइम ही लगेगा, वेट करना पड़ता है, परमेश्वर ने सबके लिए टाइम ठहराया है। लेकिन हेल्प होगी आपके लिए, पर प्रार्थना की पूरी हेल्प होगी आपके लिए, आपकी प्रॉब्लम्स 100% आपकी लाइफ से हट जाएंगी। लेकिन बस आपको ये जो अभी विरोधी चल रहे, जो ये जो कह रहे हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर के बारे में बोल रहे हैं, तो खैर उनको तो हम कुछ ही नहीं कहेंगे, उनको हम क्या ही कहना। आप लोग समझदार हो कि भाई कौन सही है कौन गलत है, ठीक है? हम तो यही कहेंगे, हमारे बाप बेकसूर है भाई, हम तो यहाँ रहते इतने सालों से, हम यहाँ रह रहे, तो हमें ही पता है। तो हम बेवकूफ़ थोड़ी ना कि हम यहाँ, अगर वो गलत होते तो हम बेवकूफ़ थोड़ी ना, हम यहाँ रहते, हमें भी तो स्वर्ग जाना है, हमें कौन सा नरक जाना है। जब हम जानते हैं परमेश्वर के वचन को, जो पाप के साथ रहेगा वो भी नरक जाएगा, तो हमें क्या बढ़िया नरक जान के, हमें तो स्वर्ग जाना ना।
तो देखो हम बेवकूफ़ नहीं है, पैसे के चक्कर में हमें कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि भाई ले हैंड कराते, ये करते, पैसा लूटते, ऐसा कुछ नहीं है यार, आपके लिए ही सब कुछ है। इंसान देखो हर चीज़ में आज के टाइम में हर चीज़ में पैसा लगता है। दवाई अच्छी चीज़ होती है आपकी हेल्थ के लिए, उसमें भी तो पैसा लगता है। आप दवाई लेने जाते हो तो किस लिए जाते हो कि आप बीमारी से ज़्यादा हो जाओ, उसमें भी तो पैसा लगता है। उसको फ्री देख के दिखाओ, अगर हाँ उसको फ्री देख के दिखाए तो हम माने। पैसा हर चीज़ में यार, इंसान इंसान को अपने अगले बंदे को अपने चर्च में भी देखना है कि भाई उसमें क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ उसमें रह रहा है। सब कुछ अपने जेब से तो नहीं भर सकता, क्योंकि उसकी भी इनकम इतनी ज़्यादा है नहीं। तो उसको ये भी देखना पड़ता है इंसान को कि भाई हमारे चर्च में पानी की प्रॉब्लम है, हमें अपने चर्च को कैसा चलाना है। लाखों बंदे आते हैं, 30 लाख लोग कम नहीं होते। आज तक कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई है अभी पास्ट टाइम में और प्रेजेंट टाइम में, कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जिसमें 30 लाख लोग आए। ये पहली मीटिंग थी हमारे आत्मिक पिता प्रॉफेट विजेंद्र जी की, जिसमें 30 लाख लोग आए थे। वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे। वो परमेश्वर लेके आया, परमेश्वर प्रेम करता तभी लेके आया, वरना ऐसा तो कोई आता नहीं। अगर आप किसी को पैसे दे के बुलाओगे कि भाई हमारे मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, 30 लाख लोग लाना फिर भी मुश्किल है। 1 लाख लोग ही मैं मान सकता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोग ही आ पाएंगे, वो भी मुश्किल से। ठीक है, वो भी कोई गारंटी नहीं कि 1 लाख लोग आएंगे, मुश्किल से आएंगे। अभी तो हैं भी बहुत से लोगों में 1 लाख। 30 लाख लोग कम थोड़ी होते हैं, 3 मिलियन होते हैं 30 लाख लोग। तो परमेश्वर जब प्रेम करता है, परमेश्वर का अनुग्रह तभी आए हैं, ऐसे तो आए ही नहीं है। और बुलाए गए भी हैं नहीं कि भाई कोई इतने लोगों को तो बुला नहीं पाएगा, इतने लोगों को इनविटेशन नहीं दे पाएगा। सब लोग, प्रेम है सबका, लोग देखते परमेश्वर के दास को। 3.5 मिलियन पड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स, देखते वो लोग। अब ये ना बहुत सारे लोग क्या करेंगे अब कि व्यूज़ गिनने पे लगते, काउंट करने पे लगते हैं। अरे 1 दिन का करो, 2 दिन का करो, बाकी वो वीडियो चलते 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 पुरानी हो जाती है, तो लोग पुरानी वीडियोस भी देखते हैं, उसमें भी व्यूज़ काउंट होता है। ऐसे करके व्यूज़ बढ़ते हैं, है ना। देखो ना पुरानी वीडियोस पे कितने व्यूज़ आए, 3-3 मिलियन व्यूज़ आए हैं। वो देखो हमारे सॉन्ग्स पे देखो कितने व्यूज़ आए हैं। तभी तो आप लोगों को पता चलेगा। हमारा मकसद यही है कि आप इन लोगों के चक्कर में ना ही गुमराह ना हुए। खैर अभी तो कोई इतना ज़्यादा विरोध कर भी नहीं रहा है, क्योंकि परमेश्वर अब काम कर रहा है। क्यों करेगा कोई विरोध, लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अब नर्क नहीं जाना। फिर भी जो लोग कर रहे हैं, गिने चुने लोग हैं, ढीठ लोग हैं, मतलब सुधरने का नाम नहीं ले रहे, तो बस आप उनके चक्कर में आओगे तो आप भी उनके साथ नर्क जाओगे, तो डेफिनेटली है। नहीं आओगे तो बच जाओगे। परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह के समय रहते हुए समझ गए तो आपके लिए अच्छा है, नहीं समझे तो फिर आगे आप समझदार हो। खैर इतना ही हमें आपको बताना था। बाकी परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।